हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। उसके मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव 10 प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। इस चैप्टर के VVI प्रश्न को हम चुन कर लेकर आए हैं। तो देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने के प्रयास कीजिएगा। चैप्टर 1 है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन आंसर जब हम आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, यानी हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था, कब से कब तक हड़प्पा सभ्यता का समय चला था। तो यह जो था हड़प्पा सभ्यता का काल हो जाता है 2600 ईसा पूर्व से 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक ये इसका काल था। अब अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, यानी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है कितना था, यानी कितना दूर में वो विकसित हुआ था, उसका हम लोग को क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था कितना, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। तो इसका क्षेत्रफल था, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। इसको लिखते हैं 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तीसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी थी, यानी किस चीज़ की हड़प्पा सभ्यता की मोहर बनी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो बनी थी सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी। किससे बनी थी, सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी। इसमें लिखते हैं सेलखड़ी नामक पत्थर से। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी, तो सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी थी। चौथा नंबर प्रश्न है किस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। किस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो लिखेंगे, यह क्वेश्चन है किस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता को पांचवा नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। सिंधु घाटी के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। तो सिंधु घाटी के लोग लोहा जो है, लोहा के बारे में उन लोगों को पता नहीं था। अभी तक वो शहर तो बहुत विकसित था, जैसे कि आजकल के शहर जितने ज़्यादा विकसित है,
इससे ज़्यादा ही वो विकसित था, लेकिन वहाँ के लोगों को अभी तक लोहे के बारे में पता नहीं था। तो यहाँ लिखेंगे सिंधु घाटी के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। तो यहाँ हो जाएगा लोहा के बारे में, लोहा के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। तो लोहा के बारे में नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आप लोगों को बन सकता है, कहीं दे देगा, कहीं मातृ देवी दे देगा, कहीं पशुपति महादेव दे देगा। तो जहाँ मातृ देवी देगा वहाँ पशुपति महादेव नहीं रहेगा, जहाँ पशुपति महादेव रहेगा वहाँ मातृ देवी नहीं रहेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। तो यहाँ हो जाएगा मातृ देवी की। अगर ऑप्शन में मातृ देवी न रहे तो रहेगा पशुपति महादेव, तो पशुपति महादेव लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा मातृ देवी की। मातृ देवी की। 7 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता में कई नगरों का नाम दिया गया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो मोहनजोदड़ो था। 8 नंबर प्रश्न है, हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, यानी कहाँ से पता चलता है कि वहाँ पर खेत जो है हल से जोता गया था। तो हल से जोता, अगर खेत की बात करें तो इसको याद रखिएगा, ट्रिक से हम थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोगों को याद रखने के लिए। जैसे खेत अगर जोतते हैं, जुताई होता है किसी भी चीज़ से होता है, तो जो मिट्टी होती है काली होती है। मिट्टी कैसी होती है? काली होती है। तो जुताई होगा तो मिट्टी निकलेगी काली। तो इसे याद रखिएगा कि काली बंगा से। तो हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो काली बंगा से। मिट्टी कैसी होती है? काली होती है। साक्ष्य कहाँ से मिलता है? काली बंगा से। याद रखिएगा, कहाँ से हो जाएगा? काली बंगा से। काली बंगा से। 9 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध किस देश के साथ नहीं था। सिंधु सभ्यता जो वहाँ का सभ्यता था, सांस्कृतिक सभ्यता, वो व्यापार पर ही टिका था। तो व्यापार पर ही टिका था, तो और कई देशों के साथ तो उसका व्यापार होता था, लेकिन किस देश के साथ उसका व्यापार नहीं होता था ये बताना है। तो चीन जो है, चीन के साथ सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध नहीं था। तो यहाँ हो जाएगा चीन। चीन के साथ। चीन के साथ। 10 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला। म से मोहनजोदड़ो और म से मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहने का मतलब है कि जहाँ मृतकों को दफनाया जाता है, या मृतकों का टीला से यही मतलब है कि जहाँ मृतकों को दफनाया जाता है या वहाँ पर मृतकों को रखा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यही हो जाएगा मृतकों का टीला। म से मोहनजोदड़ो और म से मृतकों का टीला। ये हो जाएगा मृतकों का टीला। आशा करता हूँ कि यह वीडियो
आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, अगर कुछ अच्छी लग रही है हमारी वीडियो, तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं उसको भी शेयर कर दीजिए।